ये मैसेज कि हमने विरोध किया है पार्टी श्रेष्ठ तक जाता है। और हमारी ये इच्छा है, पांडे जी पता नहीं मेरी ये इच्छा है कि आपके माध्यम से, आप सभी मीडिया के भाई बहनों के माध्यम से ये जो हमारा विरोध है, जो मेरा विरोध है, हमारे पार्टी श्रेष्ठ तक जाए, ना कि सिर्फ महाराष्ट्र तक। महाराष्ट्र के पार्टी श्रेष्ठ तक जाए, यूपी के पार्टी श्रेष्ठ तक जाए, दिल्ली के पार्टी श्रेष्ठ तक जाए। और रही बात, पांडे जी ने बोला मैं शांत रहूंगा, मैंने जय श्री राम का नारा लगवाते हुए ये कहा कि नोटा दबाएंगे और पीलिया नहीं फैलाएंगे। जैसे कि आपने कहा पीलिया नहीं फैलाएंगे, पांडे जी ने कहा कि हम विरोध नहीं करेंगे, मतलब जो भी अगर हमारे हित में नहीं आता, आपका जो सीटों की मांग हम लोग पूरी नहीं होती तो हम पीलिया नहीं दबाएंगे, नोटा दबाएंगे। पर यही कई उत्तर भारतीय है जो बहुजन विकास आघाड़ी में प्रवेश कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर, तो उस पर आप क्या कहेंगे? मैंने पहले ही कहा कि जो हमारी बहन भारतीय जनता पार्टी छोड़ के बहुजन में गई है, तो मैंने यही कहा कि भाषण में ही कहा था कि आप लोगों के माध्यम से हमारे पार्टी श्रेष्ठ ने ये चीज करना चाहिए कि उनको रिक्वेस्ट करके उनको वापस बुलाना चाहिए, क्योंकि वो हमसे हमारी जो कमेटी है, वसई विरार की जो बीजेपी की कमेटी है, उससे नाराज होके गई है। और वो हमारे भारतीय जनता पार्टी में काफी पुरानी थी, तो मुझे मेरे से भी जुड़ी थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से कोई भी नाराजगी अंदरूनी नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, वो पार्टी किसी में भी गई हो, वो हमारी उत्तर भारतीय बहन है, तो उसे वापस लाना चाहिए। नाराजगी भी समझ में आ रही है, उनकी नाराजगी भी समझ में आ रही है, पर आप दोनों के डिसीजन समझ में नहीं आ रही। मैंने वो स्वतंत्र है उनके डिसीजन को लेके, उत्तर भारतीय का साथ यही है कि जो डिसीजन लेना है सबने मिलकर डिसीजन लेना है। मैंने यही कहा, इन्होंने 25 सीट का कहा, मैंने कहा आप जितनी भी सीट दीजिए उत्तर भारतीयों की, खाली आप ये मत करिए, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के विरोध, मतलब यहाँ की जो भारतीय जनता पार्टी है वैसे विरार के, उनके इस डिसीजन से खुश नहीं है। तो मैंने सिर्फ यही कहा कि कल के हुए आए आदमी से या आज के हुए आदमी को आप टिकट ना दे, बल्कि आप उसे टिकट दे जो एटलीस्ट पार्टी में 5 साल जुड़ा है, 10 साल जुड़ा हो, 20 साल जुड़ा हो, आप उसे टिकट दे, हमारा उत्तर भारतीय समाज उसका साथ देगा। दीदी एक बात है कि उत्तर भारतीय समाज के लिए इस स्थिति का निर्माण है, इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? मैं इसके लिए जिम्मेदार सबसे पहले तो हमारे समाज को ठहराऊंगी। क्यों हमने हमारे समाज को इस तरह से रखा है कि कोई भी आए दिन आके हमको मार के चला जाता है। हमारे पास कोई ऐसा सक्षम नेतृत्व नहीं है कि हमारे लोग मार खा रहे हैं, हमारे लोग लाफा खा रहे हैं, व्यवसाय तोड़ दिया जा रहा है, उनका सब कुछ किया जा रहा है, तो हमारे पास नेतृत्व नहीं है। उत्तर भारतीयों का नेतृत्व बराबर नहीं हो रहा है, तो एक सही नेतृत्व होना चाहिए। अगर वो चीज हुआ तो हम उत्तर भारतीयों सक्षम तरीके से खड़े होंगे। आज आप किसी भी पार्टी में देख लीजिए, अभी तो ठीक है आप बहुजन का बात कर रहे थे, अभी उनकी हालत पकड़ी है, इसलिए उनको पता है कि वजह तालुके के माई बाप उत्तर भारतीय है, वो डिसाइड करते हैं कौन जीत के आएगा, इसलिए वो उत्तर भारतीय को ये दे रहे हैं। वरना आप देखिए कि 2014 के चुनाव में एक वीडियो लगा था, जिसमें वीडियो लगा बोल रहा है तू भैया है ना पीछे खड़ा है, तो वो चीज को भूलिए मत। हर पार्टी में ये ऐसी प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि हमारा नेतृत्व सही नहीं है। अगर नेतृत्व सही होगा तो हमारी हालत सक्षम रहेगी। और हमने सारे उत्तर भारतीयों ने एक साथ मिलकर की बात करें, लोग सिर्फ और सिर्फ लोकल की बात करें, यहाँ उत्तर भारतीयों को मैंने पहले ही बोला, रुमाल भी नहीं, उनको मोजा समझते, मोजा यूज एंड थ्रो। और उसमें कुछ हमारे उत्तर भारतीय ऐसे गद्दार हैं जो आगे आपको ढकेल देते हैं और पीछे ना अपना काम बना, उनका अपना काम बनता, भाग में जाए जनता। हाँ, वो हिसाब के एक संजय पांडे जी जिन्होंने ऐसा ऑर्गेनाइज किया था, और वो उनकी बसें आ रही हैं, 400 बस चली है बॉम्बे से और कुछ नागपुर से, ऊपर कहीं रुक गई है, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो लेने वाले हैं। वो आदमी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना तो हमको था ही, क्योंकि मैं उत्तर भारतीयों के लिए लड़ता हूँ, और उत्तर भारतीय नहीं पूरे समाज के लिए, महाराष्ट्र के लिए, गुजरात के लिए, पूरे भारत के लिए करप्शन के खिलाफ लड़ता हूँ। आज मुझे लगा कि उत्तर भारतीयों का 1-2 जन है जो बोल रहे हैं कि पांडे जी गद्दार हैं। मुझे किसी मीडिया भाई, आप सब लोग हो, इसी में से किसी ने कहा है, मेरे कानों तक आया है। अरे मैं बोलता हूँ मैं नहीं गद्दार, अगर आपने बोला तो गद्दार आप हो, आप आवाज तो उठाओ। अगर हक नहीं मांग सकते तो आपको क्या यहाँ जरूरत है, यहाँ पे रहो ही मत ना।
आज किसी बहन को अगर तकलीफ है तो सबसे पहले उत्तर भारतीय है, उत्तर भारतीय के पास जाएगा, उसका हेल्प करेगा। महाराष्ट्रियन है तो महाराष्ट्रियन के पास जाएगा, उसका हेल्प। गुजराती भाई है तो गुजराती भाई हेल्प सभी करेंगे, लेकिन वक्त अपने समाज के लिए अपना आदमी ज्यादा देगा, इसलिए लड़ना है। तो उत्तर भारतीय समाज के साथ भारतीय जनता पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी के कौन है? मैं क्या बोलता, आप जो पूछना चाह रहे हैं मैं बता रहा हूँ। आप ये पूछना चाह रहे हो कि इनके साथ नाइंसाफी क्यों हो रही है ना, मैं बोलता हूँ मेरा सवाल अलग है। वही वोटिंग को कम ज्यादा के लिए। इसके पहले जब विधानसभा था तो यही नेता हमारे क्यों नहीं ले लिए, उन लोगों को लेके लड़ लिए होते और पता चल जाता कि चुन के आ रहे कि नहीं आ रहे। चुन के आने के बाद जब चुनाव विधानसभा का था तो हर एक उत्तर भारतीय या फिर जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं पूरे वसई विरार के, उस सब में वो अर्जुन और कर्ण दिखाई दे रहा था, इतने धनुर्धर थे। और जैसे ही ये सब चुन के आए और उनकी बारी आई तो सब निर्बल हो गए। ये किसने निर्बल किया? राजन जी ने किया। प्रभारी कौन है? पार्टी के वरिष्ठों से आपकी अभी क्या मांग है? हमारी मांग है जो उचित है समाज के लिए उसको रखा जाए। जहां उत्तर भारतीय जिस प्रभाग में ज्यादा है, देखो मैक्सिमम महाराष्ट्रियन भाई हैं हर प्रभाग में, मैक्सिमम किसी किसी में कम होंगे, लेकिन जिसमें फर्स्ट पे वो है, सेकंड में उत्तर भारतीय है, तो वहां 4 जन है, तो 4 जन में 2 उत्तर भारतीय रखो, 2 महाराष्ट्रीय रखो, और 29 प्रभाग बनाया आपने, तो 28 प्रभाग में तो उनको कम से कम रखो। लेकिन पांडे जी एक सवाल पैदा होता है, आप राजन नाईक के साथ सारथी बन के खड़े थे। मैं सारथी बन के नहीं खड़ा था, मेरी मजबूरी। मैंने पहले बोला और हमारा मर्डर करने वाले थे। कौन मर्डर करने वाला था? ज्ञान मूर्ति शर्मा और राजन नाईक। क्यों? अरे 2 बार मेरे पास हमला हो चुका है। मेरे पास, मैं आपको बोला विटनेस ना, मैं आपको मेरे पास पीडीएफ है, भेज दूंगा। आप सबको मैं पीडीएफ है मेरे पास भेज दूंगा, पढ़ते रहना, कुछ नहीं समझ में आएगा उसके बारे में बताए। अब आप बोल रहे हो क्यों? आज मेरे पास कोर्ट का बोलते, अभी इन्होंने 41 बिल्डिंग तोड़वाया, रोए थे वहां, नहीं टूटने दूंगा। उसमें कौन रहता था? उत्तर भारतीय महाराष्ट्र रहते थे, टूट गया ना। मैं कोर्ट का अवमानना नहीं करता। अरे कोर्ट ने ही मुझे भी ऑर्डर दिया है ना, 24/7 सिक्योरिटी कहाँ है देख लो आप, कैमरा घुमाओ चारों तरफ। सर 1 साल पहले ही आपने क्यों नहीं बताया? 1 साल पहले भी अभी 1 साल पहले मैं मेरे परिवार के लिए जीता था, आज समाज के लिए जीता हूँ, इसलिए बताया। मतलब मंगल पांडे एक एज में मरे थे, बच्चा पैदा हुआ तभी वो रहे, अंग्रेज गुलाम थे, तभी अंग्रेज के गुलाम हम थे। उन्होंने तब जाके नहीं युद्ध किया था, उनको लगा भी युद्ध की जरूरत है, तब उन्होंने किया। अभी आपकी कितने कैंडिडेट की मांग है कि अगर उत्तर भारतीय को कितने कैंडिडेट मिलने चाहिए? 25, कम से कम 25। नहीं, एक सवाल और पैदा होता है कि 41 बिल्डिंग में जो 2500 परिवार बेघर हुए थे, घर तो मिला नहीं अभी तक, आपके विधायक जी रोए थे, आप उनके साथ थे, ऐसे तो वहाँ मैं नहीं था। अच्छा, वहाँ मैं नहीं था। ठीक है, नहीं, मैं जाता नहीं। हाँ। नहीं थे। इस मुद्दा अब सवाल बाकी है। ऐसे तो 10,000 से ज्यादा बिल्डिंग है और वो भी किसी और के जमीन पे अनाधिकृत बिल्डिंग है बने हुए, तो उसमें तो 99% तभी हमारे विधायक जी उसको गिरवाएंगे, फिर नया उसमें बनवाएंगे, लोगों को देंगे। सहानुभूति दे रहे हैं, आपको मिलेगा, कहीं मिलेगा, हो सकता है वो कर्जत ले जाए, हो सकता है अभी दानू ले जाए, बनेगा बिल्डिंग देंगे। अच्छा, वो तो 100% देते हैं। अगर राजन जी की सिक्योरिटी हटा ली जाए, कार्यकर्ता उनके साथ नहीं जाए, तो कोई सोसाइटी उनको अंदर नहीं लेगा, क्योंकि जिस सोसाइटी में वो जाते हैं, अगर किसी ने कुछ बोला कि मुझे इस चीज की जरूरत है, नल कनेक्शन कितना 8, चल 10 दिया 100%। ये इधर आने विकास देश पांडे लिख 100। अभी कई बार मैं इसलिए कम जाता हूँ क्योंकि मुझे झूठ से बिल्कुल सख्त नफरत है। आप लोगों में एक ही बार झूठ कितना, मैं एक झूठ बोलने के लिए 100 बार सोचता हूँ। राजन नाईक एक बार में 100 झूठ बोलते हैं, आप समझे। अभी यही अग्रवाल नगरी है, उसमें जिम दिए थे, 2 दिन में देता हूँ और लगभग वो साल भर होने आया जिम। अब उसमें अगर आप वोट मांगने जाओगे, कैसे मांगने जाओगे, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी का बंटाधार कोई करेगा ना, तो राजन जी ही करेंगे। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो आप अभी समाज का अचानक से आपको समाज के लिए जाग आई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका स्वार्थ नहीं सधा तो आपको समाज की याद आ गई? मैडम, मैं एडवोकेट हूँ, मुझे मत फंसाओ। मैं 3 बच्चे वाला हूँ। मुझे तो सर, मैंने सवाल अरे सुनो, पांडे जी, मैंने सवाल किया। नहीं, समाज के लिए क्यों लड़ रहे हो? सुनो, मैं 3 बच्चे वाला हूँ, उनके सब औलाद को भी मालूम है, बेटे को, दादा को भी मालूम है कि 3 बच्चे वाला नहीं लड़ता है। आगे पूछिए आप सवाल। सर आपने वही मैं बोल रहा हूँ ना, वही पहले बोल लीजिए ताकि वो- सर कुछ दिन पहले आप फूलपाड़े में ओपनिंग करने खुद गए थे, अपने हाथ से आपने ओपनिंग की थी। उस वक्त आपने वादा किया था, किस दम पे आपने वादा किया था कि रास्ते सब तंदुरुस्त कराऊंगा और सही कराऊंगा? किस आधार पे आपने वादा किया था पब्लिक से? हर डेडिकेटेड जो कार्यकर्ता है ना, विधायक बोलता है ना,
उसके हिसाब से बोलते हैं, क्योंकि विधायक के पास हम लोग घूमते कब बनेगा, बस 10 दिन में बन जाएगा। और ये बात सही है, अगर विधायक चाह जाए तो 10 दिन में नगर ये नया रोड ही नया बन जाए, रोड नया बन जाए। गड्ढे तो छोड़ो, गड्ढे तो अभी भी नहीं भरे हैं, बहुत सारे गड्ढे नहीं भरे हैं, मुझे लगता है वो 5 साल तक नहीं भरेंगे। घर में ठेकेदार, क्योंकि कैसा है, विधायक के घर में ठेकेदार। नहीं, एक ठेकेदार की कहानी बताता हूँ। बारिश में मैं आ रहा था और एक ठेकेदार ने अग्रवाल में काम कर रहा था। अब मुझे मालूम नहीं भाई साहब कौन होंगे, तो मैंने गाड़ी रुकाया। अब वो 4 लेन को 3 लेन कर रहा था। 4 लेन 3 लेन मतलब समझ रहे कि आधा उस तरफ का, मतलब 1.5 लेन उधर, 1.5 लेन डिवाइडर के इधर। तो मैंने उसको बुलाया, बोला किसका कॉन्ट्रैक्ट है? बोलता है कि फला फला आदमी का है, चेतन देशमुख का है। बोला अच्छा, फोन लगा उसको, फोन लगाया, बोला ये किस हिसाब से रोड बन रहा है? तो बोलता है वो वहाँ पे हमारा सुपरवाइजर है, बताएगा। मतलब भाई तू बता। तो बोलता है देखो साहब, वो पोल दिख रहा है ना, वो पोल के मुताबिक बना। मतलब पोल तो बीच में है, पोल भी बीच में है, कई सड़कों पे हमारे झाड़ भी बीच में है, तो इसका मतलब वहाँ रोड नहीं बनेगा क्या? जो पहले जो रोड बनाया था वो आदमी का, राजा हरिश्चंद्र का औलाद था, अपने जैसे डाल के बना के गया था। फिर भाई साहब का फोन आया, नहीं हम कर देंगे। हाँ, फिर उन्होंने थोड़ा मरम्मत किया, आगे पीछे किया। अब ये बात मेरा क्या है, मेरा इस पे रखा है अपना व्हाट्सएप पे ना, राजन नाइक का और मेरा फोटो है। उसने चेक किया होगा, चेक किया तो उन लोगों को बोला, उन लोगों ने मुझे बोला। अब वो लोग नाराज। फिर उसने जो काम किया था वो मुझे डिटेल्स है ना फोटो के साथ अपना भेज दिया मेरे व्हाट्सएप पे। तो उसको क्या लगा कि पांडे जी खुश हो जाएंगे। मुझे कहाँ नाराज होना था, तो खुशी था। लेकिन बाद में उसने क्या किया, प्रतीक राजन जी के पुत्र जो सब कुछ व्यवसाय देखते हैं, उन्होंने क्या किया, अरे पांडे जी को तूने भेज दिया है, बहुत बड़ा गलती किया है, डिलीट मार। और उसको मालूम नहीं मैंने सेव करके रखा है। फिर उसने डिलीट मार दिया, मैंने उसको ही भेज दिया, ये ले भाई जो तू काम किया है मैं तुझे भेज रहा हूँ। तो ये कंडीशन है जब आपके घर के लोग, मैं आज बोल रहा हूँ कि कम से कम 50 करोड़ का महीने का ना अभी भ्रष्टाचार हो रहा है, इनकमिंग हो रहा है, बिल्डरों से हो रहा है। और जो जितने कॉन्ट्रैक्टर हैं, ये जब अध्यक्ष थे तब से लेके अब तक ये भ्रष्टाचार खुद करते हैं। अगर कोई बोलता है तो उसको दरकिनार कर देते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ मेरी मर्डर हो सकता है। और ये लोग एक सवाल अंतिम, समुचित हिस्सेदारी नहीं मिली। वाला सवाल है कि आपने कहा विधायक जी झूठे हैं, आपको कब पता चला विधायक जी झूठे हैं? 2014 से मालूम मुझे। तो अभी तक साथ में, अरे मैडम मैं बोल रहा हूँ, अगर आपके गले पे तलवार लटका दूं तो आप सही बोलोगी। मैं बोल रहा हूँ डर रहा था क्योंकि बीबी बच्चे, अरे भाई वही बोल रहा हूँ ना, बीबी बच्चे के साथ मैं था, परिवार के लिए डरता था। जब समाज की बात, पहली बार समाज के लिए मैंने, क्योंकि समाज के कोई यहाँ विधायक कोई हमारा यूपी वाला नहीं खड़ा हो रहा था। ये अचानक डर कैसे खत्म हो गया और समाज का डर इसलिए खड़ा हो गया कि बोलते हैं ना, ये हमारे वकील भाइयों ने क्या बोला कि एक को मजबूत होने से मजबूत नहीं है, हम पूरे परिवार से, अगर सोसाइटी को मजबूत करेंगे तो हम, अब मेरे साथ सोसाइटी खड़ी है, जितने एडवोकेट हमारे साथ खड़े हैं। 2014 से लेके अब तक आपको कोई हिम्मत नहीं मिल रही थी आवाज उठाने के लिए? मैडम नहीं मिली तभी तो आज मिले। आप एक बात बताओ, मैं आपको क्या उदाहरण दूं? संजय पांडे जी उदाहरण दूं। संजय पांडे इसलिए, ये सुनिए, ये बात सुनिए, ये ना संजय पांडे ने, क्योंकि राजन नाइक ने बोला होगा कि तुम, क्योंकि मेरा वीडियो बहुत आ रहा है, राजन नाइक ने बोला होगा संजय एक काम कर, तू प्रदीप पांडे को बोल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए या कोई प्रोग्राम करने के लिए। उसने मुझे, ये भाई साहब ने मुझे फोन किया, मुझे उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है क्योंकि वो कुछ काम, इलीगल काम हो रहा था, मुझे फोन कर, एक ना इलीगल काम हो रहा था। सुनो, ये उस इलीगल के लिए मैंने नोटिस महानगर पालिका में दिया, एएमसी को। साले यहाँ एएमसी भी बहुत भ्रष्टाचारी है, बहुत पैसा खाते हैं, उनके ऊपर तो पहले कार्रवाई होनी चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं हो रही है। तो उसने क्या किया, उसने बोला कि भाई तुम प्रदीप पांडे ने नोटिस ऐसा लेटर दिया है, उनसे मिल लो। वो मेरे पास आया, बोलता है कि कितना मिठाई लोगे? मेरे पास डायरेक्ट नहीं आया, संजय पांडे के पास आया, संजय ने बुलाया तो मैं वहां गया, तो बोलता भैया वो मिठाई लेके आया 10 किलो। मैं बोला खा लो, मुझे मिठाई पसंद नहीं है, मुझे शुगर है, मतलब शुगर भी नहीं है लेकिन नहीं खाता हूँ। फिर वो भाई ने भेज दिया राजन जी के पास, उस समय गाँव में था मैं, और वो सुन लो, ये पूरा सुन लो, जरूरी है बहुत भ्रष्टाचार की बात। और उसको लोगों ने ले लिया मिठाई, और उन्होंने फिर क्या किया, उसको रास्ता बता दिया कि तू एक काम कर, जितना बन सकता है बना ले, और उसके बाद तुझे ना स्टे ले ले, कोर्ट से स्टे ले ले। और जो वकील हमारे पैनल महानगर पालिका, वो तो हमारे ही है, वो अपील ही नहीं होंगे, एक पार्टी तुझे मिल जाएगा आज नहीं तो कल, जा मजा कर। तो इसलिए ये सब चीजें ना धीरे धीरे आपको पता चलती है, आपको लोग एक झटके में इग्नोर नहीं करते। आप कुत्ता पालती हो तो कुत्ता एक झटके पागल होता है क्या? 200 बार पागल होता है। सर एक अंतिम सवाल नारियल लेके आपने कुछ बात कही थी, नारियल लेके कुछ खांचा बनता है, इसके लिए क्या है? नारियल खांचा जो आप बोल रहे थे नारियल का जो पूछते हैं उनका हिस्सा बन जाता है। अरे भाई आप प्रश्न अच्छे से पूछो। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ, नारियल एक अंतिम सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे,
अगर उत्तर भारतीय समाज को आपके हिसाब से समुचित हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तो क्या रुख रहेगा आपका? क्या रुक रहेगा? साइलेंट मोड में हम लोग चले जाएंगे और बता देंगे क्या हो रहा है। पांडे जी, एक सवाल मेरा, कल तक जो राजन नाइक जब वो विधायक नहीं बने थे तो आपकी जो सिक्योरिटी सुरक्षा आपको मिली है, तो आपकी सिक्योरिटी सुरक्षा में वो चलते थे, अचानक आप दोनों के बीच में ऐसा क्या हो गया कि आप एकदम बगावत पे उतर गए? ऐसा है, पहले हमारे पास एक सिक्योरिटी थी, उनके पास 10 सिक्योरिटी हो गई है, तो 10 वाले में थोड़ा सा ऐड तो रहेगा ना। सर मेरा आखिरी सवाल, अगर इस वक्त उत्तर भारतीय को टिकट नहीं मिलता तो क्या आप भाजपा के विरोध में कैंडिडेट खड़ा करेंगे? अरे भाई, आप एक ही बात क्यों मुझे भाजपा का विरोध हम बोल रहे हैं? भाजपा ही केंद्र में बैठा है, उत्तर भारतीय बैठा है। अगर हमारे लोगों को, अभी एक बात बताइए, जो आदमी महानगर पालिका से इलीगल ढंग से पैसा कमा रहा था, जो आदमी उनके साथ रह के लोगों से, होटल वाले से, बिल्डर से, कॉन्ट्रैक्टर से, ठेले वाले से पैसा लूट रहा है, वो आदमी समाज का सेवा करेगा या लूट करेगा? आप बताइए। मेरे तो सवाल मेरा का ये आपने सवाल जवाब नहीं दिया, आपने गोल गोल कर दिया। मेरा प्रश्न ये है, आप खिलाफ में जाएंगे आप- कि नहीं भारतीय जनता भारतीय जनता पार्टी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। गद्दार थोड़ी है, गद्दार है क्या? प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई मतलब ही नहीं, अर्थ ही नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्यों गद्दार रहेंगे तो वही पे प्रेस गद्दार कॉन्फ्रेंस नहीं तो होगा। कम से कम आप न्याय क्या दिलाएंगे? अरे न्याय नहीं है।